आज की जो बैठक रखी गई है, आवश्यक बैठक, इसका हेतु है विधानसभा 2024 में बेलागंज में उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में अभी तक जितने यहाँ पर कार्यकर्ता और अधिकारी यहाँ पर अपना मंतव्य रखे हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये बैठक बुलाई गई थी कि आखिर बीजेपी के लोग इतना तन मन धन से वर्षों यानी जनसंघ के ज़माने से भी, अभी एक हमारे हैं क्या नाम हुआ, ब्रजकिशोर साहब जी जनसंघ के ज़माने से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको एक बार भी बेलागंज विधानसभा में कमल निशान देखने का 2005 के बाद मौका नहीं मिला है। संयोग ये है कि नगर प्रखंड जो है 2010 में बेलागंज प्रखंड से जुड़ा है और हमको लगता है कि ये सौभाग्य जब मुफस्सिल था विधानसभा, तब भी भाजपा को कभी सौभाग्य नहीं मिला। कमल छाप अच्छा लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। तो अब बेलागंज विधानसभा में बेलागंज पूरा का पूरा प्रखंड जिसमें आपका 19 पंचायत है और चंदौती ब्लॉक का 16 पंचायत और गया नगर निगम का 4 वार्ड है जिसमें 28 आपका बूथ है। ये सब मिला के बेलागंज प्रखंड है, विधानसभा है। आज की जो बैठक में सभी लोगों ने जब विषय डाला है यहाँ पर, इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़े यहाँ, उसका कारण, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं लोग कि 2005 का जो दूसरा चुनाव हुआ था उस समय से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी। जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर अवस्था में थी तब चुनाव लड़ी थी 2005 में और 2005 के पहले, लेकिन जब हम मजबूत हो गए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कमजोरी को दिखलाते हुए कभी चुनाव प्रत्याशी नहीं दिया अपना। अब आपको बताता हूँ कि 2005 में जब यहाँ जदयू से अमजद लड़े थे, अमजद खान चुनाव हारे थे। 2010 में अमजद को फिर जदयू से दिया गया चुनाव, वो तब भी हारे। 2015 में हम पार्टी से सारिम अली आए थे, एक 15 विधानसभा ना, तो 15 के विधानसभा में सारिम अली आए थे हम पार्टी से, वो 31,000 से चुनाव हारे थे। और जब अभी जदयू फिर लड़ा दोबारा, अभय कुशवाहा जी जब लड़े 20 में, तो लगभग 25,000 वोट से हारे। बीजेपी के कार्यकर्ता तो तन मन धन से एकदम लगे रहते हैं, लेकिन जो बाहरी कार्यकर्ता आते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए, वो उसमें बीजेपी के लोगों को एकदम कुछ नहीं लगाते हैं। और जिससे कारण होता है कि 5 साल जो हम लोग मेहनत करते हैं, बूथे भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बूथ जीतो और चुनाव जीतो, वो वहीं पर हमारा सब पर पानी फिर जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ तक कि हमारे जो बूथ कमेटी है या जो बूथ अध्यक्ष हैं या जो पंचायत के जो शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है। इसीलिए वो सब बाहर के लोग आते हैं, उनको केवल मोदी जी के नाम पर, कमल के साथ के नाम पर चुनाव जीत जाना है। और ये चुनाव जीतने के लिए सारे भाजपा के लोग, अभी जब चुनाव हुआ लोकसभा का, आपको याद होगा कि हम पार्टी का गया लोकसभा में और बेलागंज में तो कोई संगठन ही नहीं है। और आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं उसके चलते कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करके यही जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम पार्टी बनाए थे 20 सीट लिए थे, और 20 सीट में 1 सीट केवल वो जीते, क्यों, कहाँ, इमामगंज जी जीते, बाकी 19 का हार गए। इमामगंज भी जीते इसलिए कि वहाँ के लोग, उदय नारायण चौधरी जो विधानसभा में अध्यक्ष हुआ करते थे और वहाँ के विधायक थे इमामगंज के, उनसे लोग पिछले 3-4 बार टर्म से अनवार्ड हो गए थे कि आदमी जो सो यहाँ हत्या की करा रहा था, वो हराना था उदय नारायण चौधरी को, इसीलिए वो जीते जीतनराम मांझी। वहाँ के विधायक हैं वर्तमान में अभी थे, और उनको देखिए फिर बार्गेनिंग कर करके जब कहते हैं कि जब पूरे भारतवर्ष में 2 सीट जब जीती थी भाजपा, उसमें यहाँ ईश्वर चौधरी 1 सीट यहाँ भी जीते, और उसके बाद यहाँ पर पार्टी का लगातार रामजी मांझी,
रामजी मांझी के बाद फिर उसके पहले ईश्वर चौधरी जी के भतीजा कृष्णा चौधरी जी, उसके बाद फिर रामजी मांझी, उसके बाद फिर हरि मांझी लगातार 2 बार रहे। और 2019 का चुनाव में मनीष जी बात मत कीजिए, तो सुनिए थोड़ा सा। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीट लेकर के जदयू को दे दिया गया, और जदयू जब जीत गया यहाँ से विजय कुमार मांझी, तो भाजपा के लोगों को जरा सा भी नहीं लगाया। 5 साल बीत गया, सारे कार्यकर्ता हमारे उदास रहे, और उसके बाद फिर जब 25-24 में जब चुनाव आया तो फिर ये सीट दे दिया गया हम पार्टी को। यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उदासीनता है। अभी हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैं बेलागंज पूर्वी के, वो तो इतना अभी का बोल के चले गए कि अगर बेलागंज में भारतीय जनता पार्टी को स्वयं चुनाव नहीं लड़ना है तो यहाँ चारों जो मंडल है इसको कमेटी को भंग कर दिया जाए। और जब उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के स्थिति में है तो फिर आएंगे वहाँ से। इसीलिए सारे लोगों ने मांग किया है कि प्रदेश स्तर के नेता जो हैं, चाहे वो संगठन महामंत्री हों, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के सारे कमेटी को बेलागंज विधानसभा के भंग कर दें। और नहीं तो उनको अगर कार्यकर्ताओं में अगर कुछ उत्साह लाना है या कार्यकर्ताओं को जिंदा रखना है या अधिकारियों को, तो वो यहाँ पर स्वयं, अभी चुनाव आने वाला है 2024 में उपचुनाव होगा, अभी वर्तमान में खाली हुआ है। यहाँ के जो विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर विधायक रहे हैं, अभी जहानाबाद में ये एनडीए के गठबंधन के गलत उम्मीदवार दे देने के कारण वो चुनाव जीते हैं वहाँ। अगर चंदेश्वर प्रसाद जो पिछले 5 सालों से यहाँ एमपी थे, अगर उनके जगह पर कोई अच्छा कैंडिडेट दिया रहता तो आज नहीं नौबत नहीं आता ये। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रख करके, ये लोकसभा का भी सीट जाता है तो कोई उनको दर्द नहीं होता है, लेकिन विधानसभा का सीट भी चला जाए तो दर्द नहीं होता है। तो इस बार यहाँ के कार्यकर्ता लोग मन बना लिए हैं कि हम जो मेहनत करते हैं उसका मेहनत। आपको एक याद दिलाता हूँ मैं, 2005 में मुफस्सिल जब था यहाँ, ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पहले 2005 में मुफस्सिल था विधानसभा। एक बार यहाँ पर सारे लोग जदयू का भी चुनाव लड़ रहे थे, लोग जदयू से टिकट लड़ रहे थे। जो पहले राजद के यहाँ पर विधायक हुआ करते थे जादवेंद्र जी, विनोद कुमार जादवेंद्र जी, और उसके बाद जादवेंद्र जी स्वयं फिर जदयू से टिकट लेकर के आ गए। तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे अवधेश कुमार सिंह, उनको यही के कार्यकर्ता, मुफस्सिल के कार्यकर्ता, और खास करके 2-4 जो यादव लोग थे निर्दलीय, सब मिल करके, और उनको अवधेश कुमार सिंह को निर्दलीय यहाँ से जिता करके भेजा गया था विधानसभा। आप समझ लीजिए कितना ये यहाँ के कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं। तो इसीलिए इस बार ये लोग आह्वान कर रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे आज जदयू भी लड़े, सब लड़े उस समय। तो मेरा एक जो सो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान अगर बढ़ाना है तो यहाँ उम्मीदवार दीजिए भाजपा का, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा करके, और ठीक उसी प्रकार से जैसे मुफस्सिल तो 2005 में भेजा गया था अवधेश कुमार सिंह को, उसी प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ताओं को हम लोग विधानसभा भेजेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो कार्यकर्ताओं को बचाना पड़ेगा। पार्टी बचती है तब जब कार्यकर्ता रहते हैं, और कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो पार्टी एगो बैनर लगा करके पूरे देश में घूमते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको। इसीलिए बेलागंज के सारे मंडल अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में काम करने वाले कमेटी और सारे वोटर बूथ अध्यक्ष मांग करते हैं कि यहाँ आप कार्यकर्ता को बचा लीजिए। पिछले बार ही विधानसभा में कहा गया था, यही चाकंद हाई स्कूल में बैठक थी, तो हमारे धनंजय जी जो पूर्वी मंडल के अध्यक्ष हैं वो बोला था कि हमारे कार्यकर्ता भी लुप्त हो रहे हैं। ये बार बार जो सो कमल का 5 साल कमल का हम लोग जय जय करते हैं, और पता चलता है कि आने के समय कमल पता नहीं चलता है। अभी हम लोग लोकसभा में कहाँ खोज रहे थे कमल, हमारे बहुत सारे वोटर जो थे वो कमल खोज रहे थे कि कहाँ मोदी जी वाला कमल है, तो पता चला कि तो कमल है ये नहीं है। और इसके वजह से चुनाव हम लोग जो 1.5 लाख के अंतर से जीतते थे वो 1 लाख पर पहुँच गए। वो मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो मोदी जी के नाम पर। अब आप समझ लीजिए कि फिर कोई ना कोई यहाँ पर आकर के हमारे घर में एनडीए के गठबंधन के लोग आ जाएंगे। अभी बहुत सारा
ये व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल पर जो आ रहा है, ये फलाना उम्मीदवार आ रहे हैं यहाँ से, जदयू से यहाँ फलाना उम्मीदवार आ रहे हैं, फलाना उम्मीदवार आ रहे हैं, सब बकवास हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के बेलागंज विधानसभा के कार्यकर्ता लोग तय कर लिए हैं कि इस बार हम कोई भी गठबंधन के लोगों को वोट न देंगे और अपना कार्यकर्ता को आगे करके हम अपना जीत हासिल करेंगे। यही इनका आह्वान है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये एक सूचना देने का काम यहाँ से कर रहे हैं हम लोग कि आप इस बात को समझिए, अन्यथा फिर आप अपना समझिएगा। क्योंकि कार्यकर्ता आपके ऊपर आधारित नहीं है, पार्टी के ऊपर भाजपा संगठन आधारित है, पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर आधारित है, बल्कि पार्टी के ऊपर कार्यकर्ता आधारित नहीं है। हमारे तो जितने अभी बोल के गए, मंडल अध्यक्ष स्वयं अपना खेती करते हैं, किसानीगिरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई तनख्वाह भोगी तो नहीं है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता इस बार उत्साह, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष महामंत्री अपने अनिल जी बोले कि हम तन मन धन से जो सो इस काम को करेंगे और ये हम अपना इस बार विजय पताका लहरा करके प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को समझा देंगे कि बेलागंज के धरती पर क्या उर्वरा रहा है, कितना उर्वरा यहाँ शक्ति है। इसलिए मैं अपनी ओर से मैं बात चाहता हूँ करना कि इसको विनम्रता से रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व इसको समझे और अपने कार्यकर्ताओं को बचा ले। यहाँ यही कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। काशीनाथ यादव, गया से। और फिर पुनः सभी लोगों यहाँ जो लोग आए उनको धन्यवाद करते हुए मैं अपने अध्यक्ष से कहता हूँ कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। इतनी बात समाप्त करके चलिए।